कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है कि नहीं है? पहले आए कैसा लगा अलमाटी ऑल ओवर? हॉस्टल $500 तो क्या नाम बताए? तो मुझे तो तुम रिकमेंड करोगे स्टूडेंट्स को जो इंडिया से हैं कि कॉकटो पे जाने के लिए? वो तो सबसे अच्छी खूबसूरत जगह वही है। ओके हेलो गाइस, मैं कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ और इससे मैं इंडियन बताता हूँ। कज़ाक मेडिकल रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसका 3-4 बिल्डिंग है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खासकर स्पेशली एक इंडियन बिल्डिंग बनाया है। आप देख रहे हैं इस कॉरिडोर के अंदर पूरे आपको एकदम स्कूल वाला माहौल मिल रहा होगा इंडिया के, है ना, कि यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे सारा। तो ये जो कॉरिडोर है कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉरिडोर है और यहाँ पर ये पूरी बिल्डिंग इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलग से सेपरेट बनाई गई है कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और यहाँ पे आपको फीलिंग लग रहा है कि आप किसी की इंडिया के बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं पूरे कॉरिडोर मूवमेंट अभी पीरियड्स खत्म हुए हैं, है ना, तो और अगर मैं घूम के पूरा दिखा रहा हूँ कॉरिडोर पूरा क्या कहते हैं खत्म हुआ है, तो सब जगह आपको इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ दिखाई देंगे, है ना। अगर मेरे आप राइट में देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन टेबल है ना। यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स के सिलेबस, शेड्यूल और उनके ड्यूज, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन सारी उनको यहाँ मिलती है। सो इट्स क्वाइट एडेप्टेबल, है ना। अभी कुछ ही देर में कुछ मिनटों में आपको जो है कि क्लासरूम पे ले जाऊँ, उनसे बात करते हैं और वाकई में उनसे पूछते हैं क्या कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है कि नहीं है। कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी मैं आज यहाँ पर हूँ और इस कॉरिडोर के अंदर मैं दिखाना चाहता हूँ कि स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पढ़ते हैं उनको टीचर्स के नाम थोड़े कज़ाकिस्तान में थोड़े इंडिया से अलग होते हैं तो एकदम याद नहीं रहते हैं। तो कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए स्पेशल इस बोर्ड पर जो है टीचर से फ़ोटो लगा दिए। टीचर को फ़ोटो देखकर वो लोग पहचान सके कौन टीचर किस डिपार्टमेंट से रिलेट करती है, कौन सी टीचर कौन से डिपार्टमेंट की है, कौन सी डीन ऑफिस से है। आप देख रहे हैं सारे टीचर बहुत सुंदर है, बहुत ही एजुकेटेड लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और मेरे ख्याल से इनके चेहरे देख रहा है कि बहुत सपोर्टिव है स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो असली बात है स्टूडेंट से पता करते हैं, यहाँ पर आगे की सच्चाई पता करते हैं। मैं कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंडियन स्टूडेंट्स बिल्डिंग के अंदर हूँ और इस समय मुझे अभी एक नया बैच मिला है जो भी एक हफ्ते पहले यहाँ पे आया है और मेरे ख्याल से क्या कहते हैं कि जो बच्चे नए हैं और आते हैं उनको एडप्ट करने स्टार्टिंग में हमेशा इशू आते हैं, कोई भी कंट्री हो, फॉरेन में आप भी कहीं दूर शहर जाएंगे तो थोड़े इशू आएंगे। तो मेरे ख्याल से यही स्टूडेंट्स हैं जो आपको बता पाएंगे कि रियलिटी में इनको यहाँ पर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। आई वॉन्ट टू बी फ्रैंक, मैं सीधा बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी खुला हुआ है कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए कि द नॉलेज ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो बेसंग इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर हैं मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Bakit. मैडम का नाम बखित है एंड आई वांट टू टॉक विद हर अबाउट द एजुकेशन एंड स्टडी प्रोसेस एंड व्हाई शी इज टॉटिंग हियर English language to the students from Rajasthan. Okay, ma'am. I want to ask you one thing, ma'am. In Kazakh Russian Medical University, in Kazakh Almaty, the main language is the Kazakhi language, yes? And the second language is Russian language. Third is English, yeah? So I want to ask why Indian students are studying here English language? Repeat. Indian students are studying here English language. They how they improve their level. Okay. Madam कह रही है कि but other subject will in their specialty, Okay. our specialty will be run only in English. In English, okay. यहाँ पर कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है पहला यूनिवर्सिटी देखा है कि राजस्थान से बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चे आते हैं, उनको यहाँ पर बैठाकर उनकी इंग्लिश और इम्प्रूव की जाती है जिससे कि दे विल फील इजी टू स्टडी द मेडिकल सब्जेक्ट्स। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी के अंदर, फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स की इंग्लिश प्रूव करी जा रही है। आप सब जानते हैं हमारा नेशन इंग्लिश में बात करता है, लेकिन आप भी ये भी समझते हैं कि इंग्लिश बोलना, लिखना और डेली पर्पज करना अलग चीज़ है। आज हमारे राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड स्टूडेंट हैं, बिहार स्टूडेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ के आए हैं, उनके पास जो है क्या कहते हैं इंग्लिश दे नो, दे कैन अंडरस्टैंड। लेकिन कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो है स्पेशली उनके बच्चों के 2 हफ्ते के एडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्लास रखी गई है। अब मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनसे बात करना चाहता हूँ कि हाउ दे आर फीलिंग विद द इंग्लिश टीचर और विद द यूनिवर्सिटी डीन ऑफिस और टीचर्स। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का कि यहाँ पर कज़ाकिस्तान के अंदर अलमाटी में कज़ाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर बोर्ड पर बच्चों को एडजेक्टिव पढ़ा जा रहे हैं। जस्ट
टू इम्प्रूव द इंग्लिश लैंग्वेज। और मुझे अभी भी टीचर ने बताया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ के सेकेंड ईयर के शायद थर्ड सेमेस्टर चलती है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इस बारे में जरा स्टूडेंट से थोड़ा इंक्वायरी करते हैं, कंफर्म करते हैं कि बात सच है जो मेरे डीन ऑफिस ने बताया है कि यहाँ पर इतना कुछ होता है नहीं होता है। ठीक है, आगे आइए। यहाँ पर माय नेम डॉक्टर आशुतोष, सबको पता चल गया होगा, लीडर एजुकेशन। मेरा ब्लॉग जरूर देखना, आप लोग वहाँ पर एकदम स्टार की तरह आओगे। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पर आप 2 हफ्ते पहले आए हैं, 2 हफ्ते पहले आए हैं, कैसा लगा अलमाटी ऑल ओवर? बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैनेज है। सिटी ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छे से मैनेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स है जितनी वो बहुत अच्छे से मैनेज होती है, क्लीन है काफ़ी। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सब देखे, क्योंकि इंडिया में ऐसे एज यूजुअल देखने को नहीं मिलता है ये। उसके लिए बहुत बड़ा आंसर है मेरे पास, सफाई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम इंडिया में ऐसा बिहेव करेंगे तो इंडिया भी दुबई बन जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा लगा। आपको पहले दिन आते ही हॉस्टल मिला होगा, हॉस्टल कैसा लगा आपको? हॉस्टल फैंटास्टिक, एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही था। वेरी गुड। हॉस्टल का कॉस्ट कितना है साल का? हॉस्टल $500 फॉर। इट्स वेरी चीप। कजाकिस्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ जितनी भी यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल के रेट्स एज कम्पेयर टू अदर कंट्री बहुत सस्ते हैं। $400 to $500 बच्चों को इजीली क्या कहते हैं अकोमोडेशन मिल जाता है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि हॉस्टल के अंदर क्या क्या एमिनिटीज आपको मिली है? सर हमको एक कॉमन किचन मिला है जहाँ पे वाओ, आते इंडियन फूड मिला, वेरी गुड। पानी मिला, वेरी गुड। बाथरूम है जहाँ पे गर्म पानी हमेशा आता है, और वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए। तो काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, और काफ़ी साफ़ रहता है, साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है हॉस्टल में मेनली। और लगातार रूम्स की चेकिंग की जाती है ताकि बच्चे भी क्लीन रखें रूम को। अच्छा अच्छा। तो उनकी हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है, उनको बोला जाता है कि आप अपने हाइजीन का ध्यान रखिए। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स में मैं दूसरी कंट्री मिला हूँ, कजाकिस्तान में मिला हूँ, हॉस्टल में सब कहते हैं हॉस्टल बहुत बढ़िया, लेकिन सर टॉयलेट थोड़े वैसे हैं। तो टॉयलेट यहाँ कैसे हैं हॉस्टल के? टॉयलेट या जैसे हम घर में रखते हैं वैसे बिल्कुल वैसे ही है। घर में रखते हैं टॉयलेट साफ है? घर में साफ ही होता है। तो क्योंकि इसमें दो तरफे आंसर हैं, दो तरफ के एक्सप्लेनेशन है। एक तो हाउ इंडियन स्टूडेंट्स आर यूजिंग टॉयलेट्स, बहुत ही सीवियर क्वेश्चंस हैं, है ना, बहुत ही पर्सनल क्वेश्चंस हैं, है ना। ये मैं सच बोला झूठ बोल रहा हूँ, है ना। और हाउ हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटिंग यू फॉर योर गुड एनवायरनमेंट, है ना। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स हु आर मैनेजिंग, हु आर लिविंग इन द हॉस्टल। मैंने सही क्वेश्चन पूछा ना एकदम? ठीक है, आगे चलते हैं। अभी मैं आपसे क्लास में हूँ, आई विल गो लेटर टू द हॉस्टल, आई विल विजिट योर हॉस्टल ऑल्सो। मुझे बताओ अभी तुम इस समय क्लास में क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे थे। वाई इंग्लिश लैंग्वेज इन अब्रॉड? आपको तो इंग्लिश मैंडेटरी है एज पर MCI कि आपके पास इंग्लिश होना चाहिए बाहर जाने के लिए, लेकिन आप कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं? तो जैसे कई बच्चे राजस्थान से आते हैं, वो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, जैसे यूपी बोर्ड के कई हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो और हमारी जो मेडिकल बुक्स है वो पूरी तरह से इंग्लिश में है, तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे हम इंडिया में देखते हैं वहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस नहीं लगती, तो उनको प्रॉब्लम्स आती है फर्स्ट ईयर में। तो इसलिए हमको वो प्रॉब्लम्स ना आए उन किताबों को पढ़ते टाइम, कम्युनिकेशन के टाइम, तो इसलिए हमको इंग्लिश सिखाई जा रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाई जा रही है। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का क्लासेस है आपका कब तक चलेगा? थर्ड सेमेस्टर। वाह, इतना लंबा। अभी आप फर्स्ट कोर्स में आए हैं, मतलब 1.5 साल आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे? ओके, एक्चुअली इंग्लिश के बेसिस नहीं होते, वो जितना हायर जाए उस ग्रेड पास। वेरी गुड। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में कि इंडियन स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर द सेक ऑफ बेटरनेस ऑफ देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप लोग बाहर निकलते हैं, घूमने निकलते हैं या यूनिवर्सिटी कैंपस में बात करते हैं, क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल कैसा है? They are quite low than Indian people like us and all others. They do not know so much English, but they are like hardworking in their work, so they can manage good. ठीक है, आपने मुझे बोला कि हमें इंग्लिश यहाँ सिखा रहे हैं 1.5 साल तक, अब बोल रहे हैं कि जो है यहाँ पर इंग्लिश लोगों को हमसे लो आती है, ये मैं आगे कैसे समझाऊँ? Because the teacher who is teaching us English, she may be good, but others are not because they are not from the English. The main thing is, are you getting the basic fundamentals? मतलब आपको फंडामेंट्स मिलते हैं सारे कि आप पढ़ने के लिए आपको सबको समझ में आता है यहाँ पर? बिल्कुल। मतलब अभी आपके कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर के अंदर जब अभी स्टार्ट हो गए? फर्स्ट ईयर में अभी तो हमारी ICT जैसे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, कजाक लैंग्वेज एंड लैटिन लैंग्वेज शुरू हुई है अभी। फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाद में, और माइक्रोबायोलॉजी सेकंड सेम में स्टार्ट होगी। एनाटॉमी
ऐड हो जाएगी एनाटॉमी, फर्स्ट सेम के बाद। फिजियोलॉजी। ओके, कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर से सारे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, जैसे एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी। जैसे हम अभी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होके आ रहे हैं तो वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर से ही एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कजाक रशियन के अंदर बच्चे को आधे साल के लिए एडप्ट होने के लिए टाइम दिया जाता है, इसलिए उनको पहले स्टार्टिंग से ईजी सब्जेक्ट दिया जाते हैं, जिससे कि वो ईजिली अपने को यहाँ पर अलमाटी में, कजाकिस्तान में एडेप्ट करें, है ना, ईजी रहे। और ये बहुत अच्छा मतलब अप्रोच है स्टूडेंट्स के लिए। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट कि स्टार्टिंग में इनको लैटिन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इनको पूरा इंफॉर्मेशन से लेस किया रहा है कि ये जो अपने स्टार्टिंग के पहले सेमेस्टर में हॉस्टल को लेके इश्यूज़ हैं, लिविंग को लेके इश्यूज़ हैं, खाना पीना जो है उसको सेटल हो जाएं, लोकल एनवायरनमेंट में एडेप्ट हो जाएं, अपने लोकल दोस्त बना लें, है ना। इस चीज़ के लिए कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। आई थिंक सो दूसरी यूनिवर्सिटी को भी ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, है ना। आई थिंक सो है यार, यू एग्री विद मी? सब एग्री है मुझसे? ना, आपको मुझसे बात करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जो हूँ, आई एम अ इंडियन, लेकिन मेरी जो है मेरी कंपनी यूक्रेन में है, मैं यूक्रेन में रहता हूँ। तो मैं कंपेयर करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत, अलग अलग यूनिवर्सिटी आता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, एक एक्सट्रैक्ट निकालता हूँ, एनालिस करता हूँ, नॉट ओनली कि अच्छा है बेकार है। आई वांट टू आस्क द रियल थिंग। टाइमिंग्स क्या आपके यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग होने के? अभी फिक्स टाइमिंग्स नहीं है, क्लासेस लगती है लाइक 2 or 3 क्लासेस पर डे और लाइक 4 hours इन अ डे। फिक्स नहीं है अभी कोई क्लासेस, कभी 8 से 12 लगती है, कभी 12 से 5। ओके, बट यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद डी ना, आपको इन्फॉर्मेशन आती है, ये शेड्यूल मिल जाता है हमको। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ पे मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर सबके अलग अलग आंसर है, फिर मैं बताऊँगा मुझे और स्टूडेंट्स ने क्या आंसर किया है। यहाँ पे स्पेयर टाइम कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंस मतलब कैसे बिताते हैं अपना वीकेंड, सैटरडे संडे वाला? अलमाटी इतना सुंदर है, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो अभी तो सामान खरीदा है, सामान खरीदने में पहाड़ों पे गए थे, पहाड़ में देखे आ रहा। क्या नाम बताया? तो मुझे तो तुम रिकमेंड करोगे स्टूडेंट्स को जो इंडिया से हैं कि कोक्टो पे जाने के लिए? वो तो सबसे अच्छी खूबसूरत जगह वही है। ओके बेस्ट ओके प्लेस टू विजिट इन अलमाटी। ओके, और अलमाटी में क्या अच्छा लगा? सब कुछ, सब कुछ? एवरीथिंग इज वेरी फ्रॉम आई फाइन। थिंक सब कुछ। मैं अलमाटी में देख रहा हूँ कि यहाँ की सिटी के अंदर एक इतना पॉजिटिवनेस है कि मैंने खुद अपने आप में कल फील किया कि यहाँ पर इतना अट्रैक्टेड है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ पर नेगेटिविटी है ही नहीं है। मैं क्या बोलूँ, देयर इज़ नो पॉइंट टू डिस्कस अबाउट, ऑलवेज पॉजिटिव, स्टूडेंट्स आर पॉजिटिव, and I want to wish good luck for this future doctors so that they will make careers and to become not only a doctor, a very good doctor and specialist, so that they can serve a society in future. And I wish you a luck, and just concentrate on your study. And I think so, how the dean administration here, they are really helpful to you? Yeah, Very helpful. she is very helpful and Very, is in front of me. वेरी अलमाटी में मैंने एक यूनिवर्सिटी में देखा है कि देर इज नो लोकल इंडियन कोऑर्डिनेटर इन दिस यूनिवर्सिटीज, ऑल हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद द डीन ऑफिस. Yeah. If students feel any kind of issue, they are going direct to dean. There is no local coordinator of Indians. Sometimes is very helpful, sometimes is very distressful. Later we will discuss this. But यहाँ पे सारा जो स्टूडेंट्स है वो सब डायरेक्ट डीन को अप्रोच करता है, और डीन ने ऐसे बताया कि वो सारा कोऑर्डिनेशन देखता है स्टूडेंट्स के लिविंग्स का, उनकी सोशल इश्यूज़ का, उनके हॉस्टल इश्यूज़ का. तो इससे बेहतर सिस्टम मैंने जो है अभी दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा है. हाँ गाइस, गुड लक फॉर योर स्टडीज. ओके, गुड बाय, टेक केयर. कुछ बोलना चाहेंगे आप? यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे कुछ सीखा आपने लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर? Spasibo. स्पसीबा, थैंक्स. ओके.